झारखंड के धनबाद में मची हलचल। कोयला माफिया के घरों से निकला ऐसा खजाना कि खुद ईडी के अधिकारी भी हैरान रह गए। 31 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी, 160 करोड़ का म्यूचुअल फंड फ्रीज और करोड़ों का नगद बरामद। पूरी खबर विस्तार से बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक। नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार। आज बात करेंगे झारखंड के धनबाद से आई इस बड़ी खबर की। प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी ने अवैध कोयला खनन, तस्करी, रंगदारी और लेवी वसूली के मामलों में अपनी अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक की है। एक दो नहीं बल्कि पूरे 31 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई। चलिए जानते हैं पूरी कार्रवाई की टाइमलाइन। किन लोगों के घर पड़ा छापा और क्या क्या मिला। ये कार्रवाई शुरू हुई 28 जुलाई 2026 को PMLA यानी धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत। 28 जुलाई सुबह सुबह करीब 6:30 बजे ईडी की टीम केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ धनबाद के अलग अलग इलाकों में पहुंच गई। सरायढेला, कतरास, झरिया, बैंक मोड़, महुदा, बरवा अड्डा, लोयाबाद, हर जगह एक साथ छापे मारे गए। ये कार्रवाई ईडी के रांची जोनल ऑफिस ने अंजाम दी और पूरे छापेमारी 29 जुलाई तक चली। अब सवाल ये है कि आखिर निशाने पर कौन थे। मुख्य रूप से 3 बड़े नाम आए। पहला LB सिन्हा, कोयला कारोबारी, दूसरा अनिल गोयल, कोयला कारोबारी और तीसरा हरेंद्र चौहान, जो धनबाद के डिप्टी मेयर अरुण चौहान के भाई और झामुमो नेता भी। इसके अलावा गणेश यादव, रोहित यादव, माधव सिंह, पप्पू मंडल, इम्तियाज अली, जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, और जैसे कई और नाम भी जांच के घेरे में आए। अब बात करते हैं कि ईडी को इस छापेमारी में क्या क्या हाथ लगा। सामने आए आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। नंबर 1, LB सिन्हा से जुड़ा करीब 160 करोड़ रुपए का म्यूचुअल फंड निवेश फ्रीज कर दिया गया। नंबर 2, छापेमारी में 1.02 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। नंबर 3, 200 से ज़्यादा अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज मिले, जमीन, मकान, सेल डीड, सब कुछ। और सबसे बड़ी बात, जांच एजेंसियां का अनुमान है कि कुल संदिग्ध संपत्ति 500 से 600 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो सकती हैं। इसके अलावा कई डिजिटल डिवाइस, हार्ड डिस्क, बैंक दस्तावेज और सेल कंपनियों के लेखा जोखा से जुड़े कागजात भी जब्त किए गए हैं। ये सवाल है कि पूरा मामला है क्या। ईडी की जांच झारखंड पुलिस की कई FIR और चार्जशीट पर आधारित है। आरोप है कि धनबाद में एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय था। पहला नंबर अवैध कोयला खनन करता था, दूसरा नंबर चोरी के कोयलों की तस्करी करता था, तीसरा नंबर कोयला ढुलाई के नाम पर रंगदारी और अवैध वसूली करता था। और इस काली कमाई को सफ़ेद दिखाने के लिए सेल कंपनियां बनाई गई, पैसे की लेयरिंग की गई और फिर इस पैसे से ज़मीन, जायदाद और निवेश खड़े किए गए। छापेमारी के दौरान कुछ दिलचस्प और तनावपूर्ण भी पल देखने को मिला। झरिया के शिमला बहाल में एक कारोबारी ने अपना घर अंदर से बंद कर दिया। ईडी अधिकारियों को सीढ़ी लगाकर अंदर जाना पड़ा। वहीं लोयाबाद में झामुमो नेता हरेंद्र चौहान के घर छापे की खबर लगते ही समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। खासकर महिलाओं ने जमकर विरोध और हंगामा किए, जिसके बाद कुछ महिलाओं को घर के अंदर जाने की इजाज़त दी गई। यह इस मामले में ईडी की पहली कार्रवाई नहीं। इससे पहले 21 नवंबर 2025 को ईडी ने झारखंड और पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर छापेमारी शुरू की थी। शुरुआती रिपोर्ट में 40 से अधिक ठिकानों पर कार्रवाई की बात सामने आई थी। इसके बाद 22 नवंबर 2025 को ईडी ने आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि कुल 44 परिसरों की तलाशी ली गई, जिनमें झारखंड के 20, पश्चिम बंगाल के 24 परिसर शामिल थे। इस कार्रवाई के दौरान करोड़ों रुपए की नकदी, सोना, आभूषण, बड़ी संख्या में जमीन से जुड़े दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए थे। इन्हीं जांचों में मिले साक्ष्य के आधार पर अब धनबाद के 31 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई। अब आगे की बात करें तो ईडी अब इन सभी कारोबारियों को समन भेजकर पूछताछ के लिए रांची बुलाएगी। 160 करोड़ के निवेश और बेनामी संपत्तियों की लेयरिंग की गई ये जांच होगी। अगर सबूत पुख्ता हुए तो इन संपत्तियों की प्रोविजनल अटैचमेंट भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी धनबाद ईडी रेड की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट में बताइए आपकी इस पर क्या राय है। मिलते हैं अगली वीडियो में।